नमस्कार, मैं हूं हरपाल और आप देख रहे हैं THN 24 यानी कि द हिंदी न्यूज। रायगढ़ के अंबेडकर चौक पे तस्वीरें देख लीजिए। कल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा गंदगी फेंका गया था, कीचड़ उछाल दिया गया था और जिस तरह से सतनामी समाज और सर्व समाज के लोग आक्रोशित हुए थे, मौके पर पहुंचे। उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची, समझाइश का दौर शुरू हुआ और बाबा साहब की प्रतिमा को धो करके उनको माला पहना करके लोग अब देखिए क्या मांगे कर रहे हैं। अब तक आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। समाज के लोग क्या कह रहे हैं और जो माहौल खराब करने का कोई प्रयास कर रहा है या फिर किसी ने जानबूझकर इस तरह शरारत की है, मैं बातचीत कराऊंगा यहाँ के जो युवा हैं उनसे बात करते हैं। पहले भाई परिचय बताओ अपना। मेरा नाम सोनू जाटवर है। सोनू भाई, एक बात बताओ मुझे, आप जैसे यहाँ पर कल पहुंचे थे, क्या तस्वीर देखे थे और क्या लग रहा था? कल क्या हुआ, यहाँ आकर किसी असामाजिक तत्वों के लोगों ने बाबा साहब के मुंह में कालिक पोत दिया गया और इसके दौरान हमारे जो बहुजन समाज हैं वो बहुत ही क्रोधित में है। वो सड़क पर उतरना चाहते, लेकिन प्रशासन ने हमें 3 दिनों का समय दिया हुआ है कि 3 दिनों के अंदर हम उसको पकड़ेंगे और जो भी गुनहगार है उसको हम सजा देंगे करके। और आज पहला दिन है कि आज हमें प्रशासन के द्वारा हमें बुलाया गया। प्रशासन ने हमें बुलाया, इसमें SDM थे, माननीय महापौर थे और SC SP थे, DSP थे, अपर कलेक्टर थे, जिला प्रभारी थे, है ना। तो उन लोगों ने हमें बैठक बुला करके आश्वासन दिया कि हमें कुछ और समय चाहिए वगैरह वगैरह। हमने उनसे पूछा कि सर ये कार्रवाई कहाँ तक पहुंची, तो उन्होंने बताया कि एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है और हमने पता कि हमें कोई जांच पड़ताल नहीं मिला और हमने अपनी तरफ से यहाँ कैमरा लगवाया, ये वगैरह वगैरह। देख सकते हो कैमरा भी यहाँ लगा हुआ है, हमने कैमरा लगाया, ये हम समय चाहिए से ये करके। तो हम उनसे ये सवाल किया कि हम बार बार क्या जाते रहे आपके पास, ये की कार्रवाई कहाँ क्यों बोल रहे हैं कि आप 3 दिन क्या हमें पूछते रहिए, ऐसा कुछ भी बोल रहे थे क्या? हाँ, ये ऐसा बोल रहे थे कि 3 दिन तक आप लोग हमें, प्रशासन ने हमें समय दिया कि 3 दिन में हम गुनहगार जो भी है उसको पकड़ेंगे। 3 दिन के बाद 3 दिन तक के 3 दिन के बाद 3 दिन के बाद हम यहाँ धरनों में बैठेंगे और उसके बाद हमारे बाहर स्टेट से, पुसौर ब्लॉक से, ललुंगा ब्लॉक से, जहाँ से हमारा संपर्क है, रायपुर, बिलासपुर, सभी से लोग आएंगे और उग्र आंदोलन हम यहाँ करेंगे। और ये अभी क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से घटना हुआ है, कोई जानबूझ कर किया है या किसी की शरारत है, क्या कहेंगे? देखने तो पता चल रहा है भैया कि जानबूझ करके ये घटना किया गया है ताकि ये सौहार्द बिगड़े, है ना, सौहार्द बिगड़े और रायगढ़ की जो माहौल है, शांति प्रिय माहौल, इसको बिगाड़ सके। और ऐसा करके माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश किया गया है और ऐसा लगता है कि हमें ये जानबूझ के किया गया है। हम प्रशासन से भी मांग किए हैं कि जांच समिति बैठे और जांच समिति बैठा करके पूरे गहराई से। अब तक कोई जांच कमेटी तो नहीं गठित हुआ ना? अभी तक तो नहीं हुआ है जानकारी के अनुसार। जी, क्या लगता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस कह रही है कि 3 दिन का समय दीजिए, 3 दिन में कर लेंगे और वैकल्पिक व्यवस्था भी CCTV कैमरा लगा दी है, तड़फड़ में जो काम हो सका पुलिस ने कर दिया, प्रशासन ने कर दिया। अब क्या लग रहा है आपको, किस तरह से गुमराह किया जा रहा है या फिर क्या कहेंगे? सर, हमें ये महसूस हो रहा है कि क्योंकि आप सभी को ज्ञात है कि शासन प्रशासन उन्हीं के हाथों में है, सर्व सुविधा उनके हाथों में है, फिर भी उन्हें इतना लेट लग रहा है, प्लस उन्होंने 3 दिन का समय मांगा है। तो हमें ये कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि वो किसी न किसी आरोपी को संरक्षण दे रहे हैं या बोलना चाहिए मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? क्या किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए हो सकता है? सर, हो सकता है ये जो मनुवादी विचारधारा के लोग होंगे, जिनको बाबा साहब के विचारों से तकलीफ होगी, वो लोग ये कृत्य कर सकते हैं। सर, आजकल आप देख रहे हैं कि देश में बढ़ते हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। देश में खाली 2 विचारधाराएं चलती हैं, ये तो मनुवाद है, ये तो अम्बेडकरवाद है। तो जो मनुवाद को पसंद करते हैं वो अम्बेडकरवाद से बिल्कुल नफरत करते हैं। सर, तो धार्मिक भावना को आहत करने के लिए हो। भैया क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह कल भी मैं आपको देखा काफी आक्रामक लग रहे थे, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। वैकल्पिक तौर पे CCTV तो लगा दिए हैं कि भविष्य में ऐसी घटना हो तो जो कर रहा है उसका चेहरा कैद हो जाए। अब मैं तो कहता हूं और सभी को कहता हूं और मैं मंच में कार्यक्रम के दौरान भी कहता हूं कि भारत देश आज़ाद तो हो गया है, लेकिन हमको आज़ादी नहीं मिला है। तो किनसे आज़ादी नहीं मिला? हमको नहीं मिला है। किससे नहीं मिला? ये मनुवाद मिला, हमको आज़ादी ही नहीं दे रहे हैं। वो गुलामी की जिंदगी हमारे पूर्वज ने जिए, वो जिंदगी जिए, लेकिन बाबा साहब ऐसे संविधान भी बनाया कि सबको सम्मान के अधिकार दिया। लेकिन बाबा साहब के संविधान के रहते हुए ये समाज को, जो बहुजन समाज कहते हैं, जो इस SC में आते हैं, ये हमको आज़ादी नहीं मिला और हमको आज़ाद से जीने ये इन लोग मनुवादी लोग नहीं दे रहे हैं। कल की घटना को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि कल की जो घटना हुई है वो तो शर्मनाक है वाकई। कल की जो घटना है वो बहुत गंदा किस्म का है। जो बाबा साहब के ऊपर में जो कीचड़ और मट्टी जो डाले थे,
वो तो हम यदि पुलिस वाले हम हमारे हवाले कर दें, 3 दिन का मोहलत मांगा है, यदि 3 दिन के अंदर में यदि नहीं करते हैं कार्रवाई और नहीं लाते हैं तो ये बहुजन समाज सोएगा नहीं। वो बहुजन नहीं है, ये आज की बहुजन है, वो गुलामी नहीं जी सकते। हम शेर के बच्चे हैं और हम 3 दिन बाद इन लोग को बताएंगे कि बहुजन में कितना तकलीफ है। ठीक है, और हमको बाबा साहब को मट्टी गोबर जो भी डाले, लेकिन हमारे ऊपर में डाले हैं, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते और ये समाज नहीं कर सकता बर्दाश्त। ठीक ठीक। ये देखिए, पुलिस और प्रशासन जिस तरह से मौके पर आए और समाधान निकाला गया, बाबा साहब की जो प्रतिमा है उसको धो करके पुष्पमाला यहाँ पर ला दिया गया और समाज के लोगों को 3 दिन के जो है अल्टीमेटम दे दे, 3 दिन में हम लोग जो है आरोपी तक पहुंच जाएंगे। क्या अब तक जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से आप संतुष्ट है? और जो पुलिस की अब तक कार्यशैली दिख रही है, प्रशासन की जो कार्यशैली दिख रही है, इसको लेकर अब क्या कहेंगे? इसी विषय को लेकर के आज कलेक्ट्रेट अंदर में बैठक रखा गया था, लेकिन उसमें हमें ये आश्वासन दिया गया कि जो 72 घंटे के अंदर में जो जिस अनुसार से मोहलत मांगे थे उसके अनुसार से पकड़ लेंगे, ऐसे बोल करके। 24 घंटा तो बीत गया, लेकिन अभी तक नहीं उनसे किसी प्रकार का कोई वीडियो फुटेज प्राप्त हुआ, नहीं कोई फोटो प्राप्त हुआ। तो इससे तो देख करके ऐसा लगता है कि प्रशासन या तो घटना को इग्नोर कर रही है या फिर घटना पे सही ढंग से कड़ी कार्रवाई की जांच क्यों नहीं कर रही? क्यों लग रहा है कि नहीं कर रही है? लग रहा है, या फिर हो सकता है या तो प्रशासन का प्रेशर हो सकता है, या फिर उन लोग को ये लगता होगा कि घटना यदि सामने आ जाएगा तो वाद विवाद और बढ़ जाएगा। हो या सकता है कि अपराधी तक पुलिस पहुंच गई। जहाँ तक लगता है, ऐसा तो अब मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जहाँ तक लगता है पुलिस को थोड़ा मोड़ा तो क्लू जरूर मिला होगा और जानकारी होगी। अभी तक तो वो सब चीज़ को कुछ बताया नहीं है बताने को। मैं आपको एक बात और ये कहना चाहता हूँ भैया, जैसे कि ये घटना जैसा घटित हुआ है, ये तो ऐसा लगता है जैसे कि जिस प्रकार से ग्वालियर में बाबा साहब अम्बेडकर जी के मूर्ति के लिए वाद विवाद की जो प्रतिक्रिया वहाँ चल रही है, तो ऐसा लगता है कि ये घटना कोई या शराबी हो, चाहे कोई अग्रह वगैरह आपराधिक व्यक्ति के द्वारा किया गया कृत्य, ये घटना नहीं है। ये एक सोची समझी साजिश, पढ़ा लिखा आदमी होगा, क्या पता कलेक्ट्रेट यहाँ नज़दीक है, क्या पता कलेक्ट्रेट के अंदर में रहे कर्मचारी होंगे या वकील होंगे, जिस अनुसार से वकील वहाँ विरोध कर रहे हैं। अच्छा, आरक्षण को लेकर भी लगातार कटाक्ष करते रहते हैं, बाबा साहब की वजह से दलितों को आरक्षण मिल गया है, क्या ये भी कारण हो सकता है? नहीं, ऐसा देखिए, आरक्षण के उनको तो हमेशा से वो दर्द लगा रहता है कि आरक्षण उनको आरक्षण SC ST को दे दिए हैं बोल करके। लेकिन आप आरक्षण की यदि बात करेंगे तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा भैया, जैसे कि 10 पोस्ट निकला, तो 10 पोस्ट में निकला, मान लीजिए सरकार 10 पोस्ट निकालती है, तो क्या आरक्षण के बेस पे, आरक्षण की बात करते हैं, आरक्षण के बेस पे क्या हम लोग को उस पोस्ट का लाभ मिल पाता है? आप मेरे को बताइए। OBC को SC को 12% प्राप्त है, ST को 16-14% 32% प्राप्त है और OBC को 28% प्राप्त है। तो जहाँ तक 28, क्या OBC समाज को 28% प्राप्त होने के बाद भी उनको उनके जनसंख्या के आधार पर क्या पोस्ट निकल पाती है? मैं ये सवाल भी मैं हमारे जो भी शासन प्रशासन से शासन से प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या वो जिस अनुसार से जनसंख्या अभी जनगणना करवा रही है, उनके अनुसार से जनसंख्या जो प्राप्त है उनके अनुसार से आज तक तो कभी पोस्ट निकला नहीं है। SC को भी पोस्ट निकलता है तो 10 पोस्ट में मात्र 1 पोस्ट निकलेगा, 2 पोस्ट ST का निकलेगा, OBC का 2 पोस्ट निकलेगा। तो फिर बाकी जो पोस्ट बचता है वो पोस्ट कहाँ जाता है? वो पोस्ट जनरल में जाता है। और जहाँ तक अभी ये सूचना भी मिलती है कि जनरल जो पोस्ट निकलता है, जनरल में जो जाता है 5 पोस्ट, जिस आधार पर देखा जाए तो जनरल की जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन फिर भी उनको पोस्ट बड़ा ज़्यादा दिया जाता है। ये जैसे कि हम लोग जिस मुद्दे को लेकर बातचीत करने आए हैं, आप लोग जिस मुद्दे को लेकर बैठे हैं, अब 3 दिन के समय में तो 1 दिन बीत गया, लग रहा है 2 दिन में प्रशासन कार्रवाई कर लेगी। अगर नहीं करते प्रशासन कार्रवाई और जिस व्यक्ति ने इस कृत्य को किया है, मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, तो 3 दिन के बाद प्रतिक्रिया क्या रहेगी? क्यों, किस तरह से आंदोलन रहेगा या फिर क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर अगर बताना चाहे तो? जिस अनुसार से शासन प्रशासन सुस्ती जमाए बैठे हुए है, उस अनुसार से तो ऐसा लगता है जैसे कि
नहीं पहुंच पाएंगे अपराधी तक। लेकिन जहां तक उनके बात विचार से बातों से हम उनके सहमत हैं, उनके ऊपर आशा और विश्वास है कि जो 72 घंटे मांगे हैं तो 72 घंटे के अंदर में आरोपी को पकड़ करके सामने लेकर के आएंगे। बस यही शासन प्रशासन से भी अनुरोध है। ठीक। भाई क्या रणनीति क्या रहेगी अब? हमारा तो रणनीति ये है कि यदि 3 दिन का इन लोग मांगे हैं टाइम, यदि 3 दिन के दिन में यदि पकड़ के नहीं लाते हैं तो हम लोग यहीं बैठेंगे धरना पे। और हम वो नहीं हैं, हम संविधान को मानने वाले और बाबा साहब के विचार पे चलने वाले हैं कि लड़ाई झगड़ा धूम धड़क्का ये सब नहीं, स्वतंत्र यहाँ बैठेंगे और उनके खिलाफ रहेगा कि कुछ भी हो जाता है या कुत्ता गुम गया तो कुत्ता को गुम जाता है ना, तो उसको ढूंढने में पुलिस एकदम ताम भाव लगा देते हैं। लेकिन हमारे जो भारत में इनका लिखा हुआ संविधान जो चलता है, कार्रवाई नहीं होती तो करेंगे क्या? 3 दिन में क्या आंदोलन करेंगे, ऐसा उग्र आंदोलन रहेगा। क्या रहेगी प्रतिक्रिया, क्या करेंगे? सर जैसे अगर आरोपी अगर पकड़ा नहीं जाता है तो उसके बाद हमारे जो तमाम साथीगण हैं या जो अम्बेडकर विचारधारा को मानने वाले लोग हैं पूरे देश भर से, क्योंकि हमें बहुत जगह से कॉल आ चुका है पहले भी मामला सुनते ही कि हम आ रहे हैं रायगढ़। हम कल देवेंद्र यादव जी भी जी भिलाई विधायक भी पोस्ट किए थे कि अगर ये जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक घटना है, अगर इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी तो हम आगे सड़कों पे आंदोलन करेंगे, उन्होंने ये भी बताया है। और सर अगर आरोपी 3 दिन बाद पकड़ा जाता है तो हमने शासन से ये मांग किया है कि आरोपी को नग्न मतलब बिना कपड़ों के कपड़े निकाल के उसको चप्पल जूते की माला पहना करके शहर में उसकी बारात निकाली जाए, ताकि वर्तमान में या फिर भविष्य में कोई भी ऐसा कृत्य करने से सोच से भी कतराए। क्या लगता है प्रतिक्रिया जिस तरह से अब दिख रही है पुलिस प्रशासन की, लग रहा है कार्रवाई होगा? अगर नहीं होता है 3 दिन के बाद तो फिर क्या आंदोलन रहेगी? क्योंकि रायगढ़ ही नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे देश भर से बाबा साहब के अनुयायी जो है रायगढ़ पहुंचेंगे। देखिए जैसे ही घटना घटा फिर सोशल मीडिया में चलना शुरू हो गया तो बाहर से जितने भी लोग हैं कि सब फोन के माध्यम से हम लोगों को पूछ रहे हैं कि क्या हुआ करके। तो आज प्रशासन के साथ में बैठे थे तो प्रशासन को हम लोग बोले हैं कि 3 दिन में अगर जांच हो जाता है तो ठीक है, अच्छी बात है। और जैसे भाई ने बताया कि पूरे चप्पल का माला पहना के पूरे सिटी में घुमाएंगे करके, है ना, ऐसा करके बात रखा गया। अगर नहीं होता है 3 दिन के बाद प्रशासन की सुस्ती नज़र आती है वहाँ, तो फिर सर्व समाज एक होकर के फिर हम लोग आंदोलन करेंगे यहाँ। ये आप देखिए, ये युवा है और बाबा साहब जिस तरह से बाबा साहब की प्रतिमा के साथ कुछ लोगों ने दुस्साहस किया था और जो गलत कृत्य हुआ है इसके विरोध में आज ये लोग बैठे हुए हैं। पुलिस प्रशासन जी केवल यही मांग कर रहे हैं कि जो भी आरोपी है उनको पकड़े और जिस तरह से घिनौना कृत्य करने का वो लोग प्रयास किए हैं उसी तरह भी उनका जुलूस निकाला जाए। अब देखते हैं जो भी प्रतिक्रिया होगी, जो भी अपडेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा। पुलिस प्रशासन क्या कह रही है ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखते रहिए द हिंदी न्यूज़। धन्यवाद।